पूरे 10 लाख का नुकसान किया है तुमने। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? तुम बीच में क्यों बोल रही हो हेमा? क्यों ना मैं बोलूं, ये मेरे पति हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने देवर पे हाथ उठाया है और अगर गलती करेगा तो मैं बोलूंगी ही ना इसको। क्या गलत किया? क्या गलत किया इन्होंने? अरे गलती तो इंसान से ही होती है ना। और कौन सा इन्होंने जानबूझ के गलती किया जो आप इन पे हाथ उठाएं? अरे कई बार तो आपसे भी गलती हो जाती है। इसका क्या मतलब कि आपके ऊपर हाथ उठाया जाए? हेमा, चुप करिए आप। आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की परवाह है। मेरे पति पे कोई हाथ उठाएगा मैं जरा से भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हेमा, तुम तमीज भूल गई हो क्या? मैं तुमसे बड़ी हूँ और बड़ों से कैसे बात किया जाता है तुमको नहीं मालूम है? हाँ? बड़ी है तो सास नहीं है आप, और ना ही इनकी माँ है। आप इस घर की ना बड़ी बहू है, तो उसके हद में रहिए। वजह जानती हो तुम जो बीच में आके बोलने लगी? रीजन कुछ भी हो, लेकिन आज के बाद कान खोल के सुन लीजिए भाभी, मेरे पति के ऊपर हाथ तक उठाना क्या, ऊंची आवाज में बात तक मत कीजिएगा। ये तुम्हारा पति होने से पहले ना मेरा देवर है। हाँ तो देवर है तो आप कुछ भी करेंगे? अरे उस देवर की शादी हो गई है, पत्नी आ गई है उसकी, छोटा बच्चा नहीं है जो आप हाथ उठाएंगी। तुम बीच में क्यों बोल रही हो हेमा? हेमा, अंदर जाओ तुम। ठीक है भाभी, मैं उसे समझा के आता हूँ। हाँ, जाओ समझाओ उसको। जी। चिया, तुमको ये नहीं लगता कि तुमने उसको कुछ ज्यादा बोला है? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं बोला मैंने जो भी बोला है ठीक बोला है। चिया, क्या लगता है आपको कि आपने हमारे भाई को थप्पड़ मारा है तो आपने ये सही किया है? तो क्या करूं? अब मुझे समझाओगे ना? अरे वो मेरे बच्चे जैसा है, मैं उसे थप्पड़ मार सकती हूँ यार। वो कितना छोटा था मैं जब आई थी इस घर में शादी करके। 8 साल हो गए हमारी शादी को और कितनी बार मैंने उसे थप्पड़ मारा, आज तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी को। देखो चिया, अब मेरा जो भाई है नीलेश, वो अब छोटा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया है, उसकी शादी हो गई है, उसकी वाइफ आ गई है, अब वो बच्चा नहीं रह गया हो नीलेश। मैं मानता हूं कि वो छोटा था, तुमने उसको अपने बच्चे की तरह समझा, उसको पाला, पर अब वो बड़ा हो गया है। आप तुम उसे थप्पड़ नहीं मार सकती। माना कि उसने गलती किया था तो तुम्हें मारना नहीं चाहिए था उसको। विशाल, उसने गलती नहीं किया है, उसने पूरे 10 लाख का नुकसान किया है और ऐसे ही चलता रहा तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। देखो चिया, पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर ये रिश्ते एक बार टूट जाएंगे ना तो ये रिश्ते दोबारा बन नहीं पाएंगे। यदि ये रिश्ते फिर से भी बन जाते हैं ना तो ये रिश्ते में उतनी मजबूती नहीं रहेगी जितने की पहले थी। वो मेरा भाई है, अरे उसकी बहू आ गई है घर पे, अब मारना ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसको अब मार नहीं सकती, ना ही तुम्हारा कोई हक है उसको मारने का। अब तक तुमने उसको समझाया, प्यार दिया, लाड किया, सब कुछ सही था। शादी नहीं हुई थी, अब उसकी शादी हो चुकी है। उसको तो बुरा नहीं लगा, पर उसकी वाइफ को देखा ना, इतनी गुस्सा हो रही थी। एक बात बताओ चिया, तुम उसकी जगह मैं होता, मेरा बड़ा भाई होता, वो तुम्हारे सामने मुझे थप्पड़ मारता तो तुमको कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना? सेम वही मेरी कंडीशन है, सेम वही कंडीशन नीलेश की है। मैं समझ गई विशाल, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे नीलेश पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं उससे माफी मांग लूंगी। हाँ चिया, तुमने बिल्कुल सही बोला। तुम चल के नीलेश से माफी मांग लेना और उसकी वाइफ से भी माफी मांगना जाएगा, तो फिर चलना चाहिए मुझे। ठीक है चलो। हेमा, क्या था ये? क्या था ये? तुम क्या बोल रही थी बाहर भाभी को?
और भाभी क्या कर रही थी? भाभी का नहीं दिखा आपको किस तरीके से आपको थप्पड़ मारी? देखिए मेरी बात मानिए, भाभी को ना ज्यादा सर पे ना चढ़ाइए। ऑलरेडी वो सर पे चढ़ चुकी हैं। वो ना हम दोनों को सिर्फ अपने पैरों की जुत्ती बनाना चाहती हैं। अरे 10 लाख ही तो लॉस हुए हैं, आ जाएंगे। ऐसे आपके ऊपर थप्पड़ तो नहीं उठाना चाहिए था ना। ये जो तुम इतनी आसानी से बोल रही हो ना 10 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, 10 लाख रुपए कमाने में कितना वक्त और कितना समय और कितना मेहनत लगता है पता भी है तुम्हें? अरे गलती किया है मैंने तब मारी है वो, और मैंने मारने का हक दिया है तब वो मार ले रही। मैंने भाभी को भैया को हक दे रखा है, माँ बाप के बाद वही है मेरे लिए सब कुछ। मुझे नहीं लगता है बुरा, मैं बहुत मानता हूँ उन दोनों लोगों को। यार नीलेश आप समझते क्यों नहीं है? अरे एक बार भैया आपके ऊपर हाथ उठा दिए होते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना कि भाभी के हाथ उठाने पे बुरा लगा। और भाभी आपके ऊपर हाथ उठा रही हैं, कल को मेरे ऊपर हाथ उठाएंगी। ऐसे कैसे चलेगा नीलेश? भाभी को माँ समान मानता हूँ मैं। भाभी में मुझे मेरी माँ दिखती हैं। वो मुझे मारती हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है कि मम्मी के जाने के बाद कोई है जो मुझे समझा रहा है, डांट रहा है। नहीं लगता मुझे बुरा। एक वही तो हैं जो माँ के बाद मुझे समझी हैं, पाल पोस के बड़ा किए हैं। अब उनकी बातों का अगर मैं बुरा मानने लगा तो फिर क्या रह जाएगा जीवन में? तुम नहीं समझ सकती कि मैं कितना मानता हूँ भैया भाभी को। भैया भाभी मेरे लिए एक समान है। जितना हक मैंने भैया को दे रखा है उतना ही भाभी को। या तुम ये समझ सकती हो कि भैया से कहीं ज्यादा हक है भाभी का। मैंने भैया भाभी में कभी भेद नहीं किया। मैं दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और तुम्हें अगर मेरे साथ रहना है तो ये चीजें समझना पड़ेगा। मैं कोई सॉरी वारी नहीं बोलने वाली हूँ। नीलेश, मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ आ जाइए ना भैया। सुनो, तुम्हारी भाभी तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हैं। जी जी भैया। नीलेश और हेमा, आई एम रियली सॉरी। मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। चाहे बात कुछ भी हो, कोई भी बात हो, मुझे तुम पर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मेरे सामने अगर मेरे पति पे कोई हाथ उठाएगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा ही। तो हेमा, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और मैंने नीलेश पे हाथ बस यही सोच के उठाया था क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी तो वो बहुत ही छोटा था, तो मैं उससे पे हाथ उठा देती थी। मैं उससे अपना बच्चा समझ के प्यार करती थी, तो इसीलिए मैंने हाथ उठा दिया। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि नीलेश अब बच्चा नहीं है, वो छोटा नहीं रह गया, अब बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा कभी भी नीलेश पे हाथ नहीं उठाऊंगी। और हेमा, मैंने भी तुमसे बहुत गुस्से में बात कर लिया, बहुत ही अनाप शनाप तुम्हें बोल दिया था, तो तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं है, आप सॉरी ना बोलिए। उस टाइम मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बल्कि जो मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की है उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अरे भाभी, आप लोगों का तो हक है मुझ पे। आप कभी भी मार सकती हैं, डांट सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानता। अब हेमा, तुम भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी गुस्से में पता नहीं क्या क्या तुम्हें बोल दिया। मुझे इस तरह से तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ऑल्सो। अरे नहीं भाभी, आप जाते जाते सॉरी बोल के ना जाइए। हो गया जो भी होना था, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है।